जय गुरु जी। संगत जी, एक प्यारा सा शब्द है, लेख न मिटिए हे सखी जो लिखे करतार। भगवान ने जो आपकी किस्मत में लिख दिया है वो मिट नहीं सकता है, वो होके रहता है। तो यही शब्द अगर हम पढ़ते हैं तो हमारे मन में सबसे पहले यही डाउट आता है, तो फिर क्या हमारा सत्संग में जाने का फायदा है, गुरु की शरण में जाने का फायदा है, या पूजा पाठ करने का फायदा है, जब हमारी किस्मत का लिखा बदल ही नहीं सकता है। यही क्वेश्चन एक बहुत ही प्यारी ऐतिहासिक घटना राजा हरिसेन जी हुए। जब वो गुरु अर्जन देव जी महाराज के दरबार में ये शब्द पढ़ रहे थे तो उनके मन में भी यही सवाल उठा और उन्होंने ये सवाल अपने गुरु से किया। पूछा कि गुरु जी, हमारा सत्संग में जाने का क्या फायदा है अगर हमारी किस्मत का लिखा टल नहीं सकता है। तो गुरु जी बोले, इसका आंसर मैं तुम्हें बाद में दूंगा, अभी तुम लंगर चखो और अपने घर जाओ, आराम करो। राजा अपने घर जाते हैं और रात तक पहुंचते हैं। रात को लेटते ही उन्हें नींद आ जाती है, तो वो सपने में क्या देखते हैं कि उनकी मृत्यु हो जाती है, उनका नया जन्म होता है और एक बहुत ही निर्धन से परिवार में, नीच जाति में उनका जन्म होता है। बड़ी गरीबी में बचपन बीतता है, बड़े होते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं। बहुत ही मेहनत मजदूरी, कष्ट परेशानी सहते हुए इतनी निर्धनता में उनका कष्ट में जीवन बीतता हुआ और फिर 30-35 साल की उम्र में उनकी मृत्यु सपने में हो जाती है उस जन्म की। अब राजा घबरा के एकदम आंख खुलती है और सपना टूट जाता है। राजा कहते हैं, आज ये मैंने क्या देखा है। फिर अगले दिन फिर गुरुजी की शरण में जाते हैं, सत्संग में बैठते हैं और कहते हैं, गुरुजी कल मैंने एक क्वेश्चन किया था। तो गुरुजी बोलते हैं, हाँ मैं तुम्हें इनका आंसर दूंगा, आज चलो पहले नगरी में घूमने के लिए चलते हैं, वहीं तुम्हें इसका आंसर मिलेगा। तो संगत जी नगरी में घूमने के लिए जाते हैं। गुरु अर्जन देव जी थोड़े पीछे रह जाते हैं, राजा थोड़ा आगे निकल जाते हैं। तो राजा जहां पहुंचते हैं क्या देखते हैं, वही स्थान जो उन्होंने सपने में देखा था। वहां से दौड़ते हुए 2 बच्चे आते हैं और कहते हैं, सत्तू तो जिंदा है, सत्तू जिंदा है। राजा को देख के अब राजा हैरान कि मुझे ऐसे क्यों कह रहे हैं। फिर याद आता है कि ये तो बच्चे मैंने सपने में भी देखे थे। तो फिर धीरे धीरे और भी लोग आ जाते हैं, सब उन्हें सत्तू के नाम से राजा को पुकारते हैं कि राजा के वेश में क्यों आए हुए हैं, सत्तू तो जिंदा है। उनके बीवी बच्चे भी आ जाते हैं, वो साहूकार भी आ जाता है जिनके वो मजदूरी करते थे। राजा ने वो सब चीज सपने में देखी हुई थी। तो उनकी बीवी भी आके कहती है कि आप तो जिंदा हैं, हमारा रो रो के कितना बुरा हाल हो गया था, चलो घर चले। और बच्चे भी कहते हैं कि पिताजी आप घर चलिए, माँ का रो रो के बहुत बुरा हाल है। अब राजा घबरा जाता है, वो कहते हैं, मैं तो राजा हूँ, आप मुझे वो ना समझे, मैं कोई सत्तू वत्तू नहीं हूँ। अब राजा सोचिए ये तो बड़ी समस्या हो गई। पीछे देखते हैं गुरुजी कहाँ रह गए, वही समस्या से निकाल सकते हैं। गुरुजी अर्जन देव जी दूर खड़े हुए मुस्कुरा रहे थे, पास आए तो सारे गांव वाले जो भी थे उस नगरी के, उन्होंने बात बताई कि ऐसे ऐसे हमारे गांव में सत्तू, उसकी कल ही मौत हुई है, पर बिल्कुल ऐसे ही है और ये राजा के बेस में आके खड़े हुए। तो गुरु अर्जन देव जी बोले कि ये तुम्हारा सत्तू कैसे हो सकता है, तुमने तो उसे कहीं दफनाया होगा जिसकी मौत हुई, वहां जाके खोदो, अगर तुम्हें वहां मिल जाती है तो देख लेना कि ये तो सत्तू नहीं है, फिर तुम राजा को बरी कर देना, राजा के पीछे ना पड़ना। और सच में वो देखते हैं, उन्हें वहां पे जहां पे उन्होंने सत्तू को दफनाया था, उन्हें सत्तू की लाश मिल जाती है। तो पता चल जाता है कि ये तो कोई हम शक्ल हैं जो राजा हैं और यहाँ पे ऐसे ही भ्रमण करते आते हैं। वो राजा को छोड़ देते हैं। फिर भी राजा को इतना तरस आता है उनकी बीवी बच्चों पे, सिपाहियों को आदेश देते हैं कि इनको खूब धन धान्य दिया जाए, पूरे जीवन का इन्हें जितना भी इनका खर्चा होता है मैं उठाऊंगा। और राजा फिर गुरुजी महाराज के दरबार में पहुंच जाते हैं। अब कहते हैं, गुरुजी आपने मेरे क्वेश्चन का तो आंसर दिया ही नहीं कि हमारा सत्संग में जाने का क्या फायदा है। तो गुरु अर्जन देव जी मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अभी भी आंसर नहीं मिला, आंसर तो तुम्हें मिल जाना चाहिए। तुम्हें पता है कि जो तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, जो कल तुमने सपने में सच में देखा, यही था। पर कैसे गुरु की शरण में और सत्संग करने से केवल तुम्हारे सपने में ही वो तुम्हारी पूरी लाइफ, तुम्हारा जन्म हुआ, बचपन बीता इतनी गरीबी में, फिर तुम्हारी दोबारा गरीबी से और दुख परेशानियों से मौत हो जाती है, सब तुम्हारी किस्मत में लिखा हुआ था, जो केवल गुरु ने सपने में ही तुम्हारे कर्म कटवा दिए। तो संगत जी देखा, गुरु की शरण में और सत्संग करने का क्या फायदा है। हमारे कितने जन्मों के कर्मों को कैसे वो सपने में ही कटवा देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता है। आपने गुरुजी महाराज के भी कहते हैं ना, सपने में आए गुरुजी
वो सपने में नहीं साक्षात दर्शन देने आते हैं। और कितनी बार ऐसे होता है कि हम गुरुजी की शरण में हैं तो हमें ऐसा सपना आया कि हमारी मृत्यु हो जानी है या हमारा एक्सीडेंट हो जाना है या हमें ये बीमारी हुई है। आपको नहीं पता हो कुछ ही मिनटों के सपने में कितने जन्मों की कष्ट परेशानी दूर कर जाते हैं। तो कहते हैं ना, गुरु की शरण का जो हाथ उनका हमारे सर पे है वो दिखाई नहीं देता है। इसीलिए सत्संग, सेवा, सिमरन, नाम जाप की कमाई इतनी जरूरी है। कैसे हमारे कर्म इतनी आसानी से कट जाते हैं हमें पता भी नहीं चलता है संगत जी। हर संगत के मन में एक क्वेश्चन जरूर आता है कि हम गुरुजी की शरण में हैं पर जो किस्मत में लिखा है वो टल नहीं सकता है, फिर क्या फायदा सत्संग में जाने का। गुरुजी तो वैसे भी 90% अपने ऊपर ले लेते हैं संगत जी, हमें बस 10% ही भुगतने पड़ते हैं। गुरुजी महाराज तो हमारे लिए बारिश में वो छाता है जो हमें हर प्रकार की कष्ट और परेशानियों से बचाते हैं। कितने हमारे ऐसे कर्म हैं जो हमारे सपने में ही या अपने स्वरूप में ही गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं। गुरुजी जब फिजिकल फॉर्म में थे संगत का कष्ट अपने ऊपर लिया करते, उनके शरीर पे साफ दिखाई देता था। और संगत जी आज भी जब भी हम गुरुजी का कोई स्वरूप, कोई भी ऐसी ब्लेसिंग खंडित देखते हैं तो समझे गुरुजी ने हमारा कष्ट अपने ऊपर लिया है। कभी भी इस चीज को ऐसे नेगेटिव ना लें कि हमारे साथ ये हो गया है अब क्या होगा, बिल्कुल भी नहीं संगत जी। गुरुजी महाराज का हर पल हर क्षण का शुक्राना करें कि हमें अपनी शरण में ऐसे ही रखना। शुक्राना गुरुजी।